फ्रेंड को फोन लगाया तो फोन नहीं लगा। विल बुरी तरह घबरा गया और तुरंत अपनी गाड़ी दौड़ाकर उस बिकने वाले घर पर पहुंचा। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी गर्लफ्रेंड को पता था ये पिछले 10 सालों की सबसे बेहतरीन और डार्क क्राइम फिल्म है। जब आपको लगता है कि मर्डर ही सबसे डरावनी चीज है, तभी आपको एहसास होता है कि इंसान का लालच एक ऐसे काले बादल की तरह है जो आपके सिर पर हमेशा मंडराता रहता है। चाहे आप बचने की कितनी भी कोशिश कर लें, आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि शुरुआत से ही ये आपसे जुड़ा हुआ है। ये कोई आम मर्डर नहीं बल्कि दुश्मनी का मामला था। विल से पूछताछ खत्म करने के बाद टॉम ने नियम के हिसाब से उसके फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल लिए और उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाया। जब टॉम के साथी ने पूछा कि क्या ये लाई डिटेक्टर टेस्ट सच में काम करता है, तो टॉम ने कहा, मैं बस उसका रिएक्शन देखना चाहता था। आपको बस मशीन को देखने के बाद सस्पेक्ट के चेहरे के हाव भाव को देखना होता है, उसी से अंदाजा लग जाता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अक्सर जिसने भी कोई गलत काम किया होता है वो लाई डिटेक्टर मशीन का नाम सुनते ही घबरा जाता है, लेकिन विल के साथ ऐसा नहीं था। वो एकदम शांत और काफी उदास लग रहा था। वो सच में एक ऐसा इंसान लग रहा था जिसने अपना खो दिया हो। केस के शुरुआती जांच के बाद पुलिस चीफ थोड़े सोच में पड़ गई थी, टॉम को ये केस आगे संभालना चाहिए या नहीं। टॉम का यहाँ ट्रांसफर इसलिए हुआ था क्योंकि फिलाडेल्फिया में अपने पार्टनर की गलती की वजह से वो वहाँ आगे काम नहीं कर पाया था। उसके अंकल एलन ने किसी तरह जुगाड़ लगाकर उसका ट्रांसफर यहाँ करवाया था। टॉम के पास केस सॉल्व करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और वो छोटी से छोटी बातों पर भी पूरा ध्यान देता था। एलन के भरोसा दिलाने पर पुलिस चीफ टॉम को आगे की जांच करने की परमिशन दे देते हैं। अगले दिन लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर में किसी का डीएनए मिला था। उसके हाथों को इसी एक छोटे से सुराग ने टॉम का दिमाग पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। उसने हाथ की चोट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा। उस फुटेज में उसने एक शख्स के घेरे में आने देना है। वो दोनों विल के घर जांच करने पहुंचे। वहां उन्हें लड़की और उसके पहले पति की एक फोटो मिली। टॉम ने सैम नाम के इस आदमी की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वो घर से निकलने वाला था, उसकी नजर विल के ऑटोमेटिक सेंसर वाले नल पर पड़ी। उसने तुरंत उसकी फोटो खींची। वैसे इस नल का केस से कोई लेना देना नहीं था, बस टॉम के घर का रिनोवेशन चल रहा था और वो भी अपने घर में बिल्कुल वैसा ही नल लगवाना चाहता। सुनहरे रंग के ही थे। टॉम तुरंत निकलकर सैम के घर पहुंचा। दोनों की पहली मुलाकात में ही टॉम ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। ये सवाल सुनकर सैम का जवाब सुनकर टॉम ने भी राहत की सांस ली। सैम का जवाब काफी हद तक नॉर्मल ही लग रहा था, क्योंकि अगर उसने ही अपनी पत्नी को मारा होता तो पुलिस को घर पर देखकर वो सबसे पहले यही पूछता कि क्या कातिल पकड़ा गया, ना कि ये पूछता कि क्या वो मर गई है। आगे की पूछताछ में सैम ने एकदम सीधे सीधे जवाब दिए। कत्ल वाले दिन वो मछली पकड़ने गया था और सुबह से लेकर रात तक घर वापस नहीं आया था। ऊपर से उसकी गाड़ी भी उस अनजान गाड़ी से बिल्कुल अलग थी। इससे टॉम का उस पर से शक गया था। एक दिन वो ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी कोई अचानक एक डॉल लेकर आया और उनसे उस पर साइन करने को कहा। टॉम ने बातों बातों में उनसे पूछ लिया कि जैक का काम आजकल कैसा चल रहा है। वो बस हंसकर टाल गया और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें हैं जिन्हें वो कभी धोखा नहीं दे सकता, एक उसकी पत्नी और दूसरा उसकी पुलिस की वर्दी। लगाने के लिए कि कहीं इसमें कोई राज तो नहीं छिपा है। टॉम खुद वहां गया और वहां उसे सच में चूना और पेंट मिला। वहां के इंचार्ज ने कहा कि उसने मरने वाले को या सैम को कभी नहीं देखा, लेकिन उन दोनों के कपड़ों पर जो पेंट लगा था वो यही का था। तभी जैक का फोन आया। उस कार का अभी भी कोई सुराग नहीं था। उन्होंने शहर के लगभग सभी पुरानी कार डीलर्स के यहाँ छानबीन की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ, इस दौरान टॉम को एक लग्जरी कार अंतिम संस्कार वाले दिन विल ने खुद आकर टॉम को एक अजीब बात बताई। उसने बताया कि कोई उसे परेशान कर रहा है। एली नाम के एक आदमी ने उसके घर में घुसने की कोशिश की थी। एली से उसकी कोई खास दुश्मनी नहीं थी, बस बात ये थी कि विल के पिता ने कभी एली के परिवार का फार्म खरीदा था। उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि एक बहुत अच्छी कीमत दी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि फार्म बिकने के कुछ ही समय बाद एली के पिता आत्महत्या कर लेंगे। इस वजह से एली अपने पिता की मौत का पूरा इल्जाम विल के परिवार पर लगाता था और उन्हें परेशान करता रहता था। वो अभी अभी अंतिम संस्कार में भी आया था। विल को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर चाहता क्या है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसे पुलिस की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि इस बात का कत्ल के केस से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए टॉम ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस विल को तसल्ली दी और कहा कि अगर एली दोबारा दिखे तो तुरंत उसे बता दे। टॉम को भी उस वक्त अंदाजा नहीं था कि इस केस को सुलझाने की चाबी एली के पास ही, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ऐसा किया नहीं। टॉम ने एक बार एली के घर जाने का फैसला किया। वो समझना चाहता था कि एली कैसा इंसान है और क्या वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन एली ने उल्टा कहा कि उन्हें विल को गिरफ्तार करना चाहिए। वो बहुत जिद्दी इंसान था और उसे पूरा यकीन था कि विल एक धोखेबाज है। टॉम को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसे लगा जैसे वो किसी पागल से बात कर रहा है। अपना विजिटिंग कार्ड देकर उसने एली को चेतावनी दी कि वो विल को दोबारा परेशान न करे। फिर वो वहां से चला गया। केस में कोई तरक्की नहीं हो रही थी। चीफ ने उस गायब कार को ढूंढ, अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं था। टॉम को जैक के साथ फिर से विल के पास जाकर सीन रिक्रिएट करना पड़ा। उसका मकसद इस पूरी प्रक्रिया के जरिए वो छोटी छोटी बातें ढूंढना था जो पहले छूट गई थी। लेकिन तभी उसके साथी का फोन आया। मरने वाले के शरीर पर मिले सुराग सैम से बिल्कुल मैच कर रहे थे। टॉम तुरंत अपनी टीम लेकर निकल पड़ा। उन्होंने न सिर्फ सैम को गिरफ्तार किया, बल्कि उसके घर से सुनहरे बालों की विग भी बरामद की। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी। वो कार भी मिल गई थी, लेकिन उसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर के सामने उसने अपने मन का सबसे बड़ा डर जाहिर कर दिया। क्या आपको पता है, इतने सालों से मुझे हमेशा एक ही सपना आता है। ये सपना बार बार आता है। मैं किसी के घर में हूँ, वहाँ कुछ लोग पार्टी जैसी कोई चीज कर रहे हैं, तभी कुछ गुंडे अंदर आते हैं और सब पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। हर बार जब मैं अपनी बंदूक निकालता हूँ तो मैं फायर भी नहीं कर पाता। ये सच में एक डरावना सपना है। ये तो पुलिस वालों के लिए बहुत आम सपना है। सच में आपको पता है क्या हुआ? उस गोलीबारी वाली घटना के बाद से मुझे लगातार यही सपना